दिल्ली दंगे 2020 के पीड़ित दिल्ली सरकार के मुआवजे से संतुष्ट न होने पर केंद्र सरकार के मुआवजे को लेकर दिल्ली दंगा कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय ITO पर सचिव दिनेश कुमार को ज्ञापन देकर की विनम्र मुलाकात, बदले में दिया 15 से 20 दिन का आश्वासन। इसमें तकरीबन मौजूद रहे 2 दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं। आइए सुनते हैं पीड़ितों की जुबानी। अभी हम मौजूद हैं पुलिस क्वार्टर के सामने। यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ जो है वो दंगा पीड़ित कुछ लोग हमारे साथ हैं जो 2020 के दंगे के पीड़ित हैं और ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनका काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में जिनका नुकसान हुआ है, जिनके लगभग किसी उनके सर के साथ जो है उनकी माताजी के साथ भी हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद भी अब तक जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं और सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, कभी महीना, कभी 15 दिन और कभी किस तरह से। और अभी तक जो है वो लगभग 3 साल हो चुके हैं, अभी तक इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आइए बात करते हैं हम दंगा पीड़ितों से। सर क्या कहना है? सर नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल रियाज है जी सर। मेरा CC नंबर 361 है जी। दिल्ली दंगे में मेरा 1.25 करोड़ रुपए करीब का नुकसान है। स्कूल बैग की मेरी फैक्ट्री दंगे के द्वारा जला दी गई जी। दिल्ली सरकार से 1,64,000 का मुआवजा मिला, उसमें से भी मकान मालिक को दे दिया गया बचा के। और जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए हैं हमने फाइल लगा रखी है, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। आज हमने ज्ञापन के रूप में लिखित ज्ञापन दिया है। ये आपने लिखित ज्ञापन दिया है? सचिव महोदय को लिखित रूप में ज्ञापन दिया है। सचिव महोदय को आज जो है वो लिखित में ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के आधार पे आपको कितना समय मिला है? 15 से 30 दिन का समय दिया गया है जी। 1700 करीब फाइल उन्होंने हाईकोर्ट में पहुंचा दी है, जो उन्होंने बताया हमें जी कि आपका जल्द से जल्द हम करेंगे काम और आपको जल्द से जल्द मुआवजा मिलेगा। दोबारा से अपनी क्या कुछ ऐसा बताने की कोशिश करिए कि किस वजह से अब तक ये मुआवजा नहीं मिल पाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने बताने से मना कर दिया। हमें ये भी नहीं बताया गया कि कितना क्लेम हमारा हो रहा है जी। कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, बस ज्ञापन लिया और रिसीव करार दे दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ज्ञापन के आधार बस हम आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम जितने भी लोग यहाँ पीड़ित हैं उन सभी को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, जिनसे अपनी दोबारा जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद सलमानी है। सर सुनने में आया है कि आपकी दंगे में जो मतलब आपके साथ जो हादसा हुआ है उसमें आपकी मदर के जी काफी बड़ा सर अकबरी बेगम थी जी। सर बताएं पूरा क्या, जो दंगाइयों ने मेरे घर में आग लगा दी थी, वो पूरा फैक्ट्री भी उसमें थी, माता जी भी और वहीं पे थी और सारी फैमिली को और वर्करों को ऊपर से मेरे पुलिस ने उतारा। घटना है, हम उसका अफसोस भी जाहिर कर सकते हैं जी। लेकिन उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, बार आते हैं, क्या आपको किसी तरह की यहाँ से नहीं है? आश्वासन दिया जी 15-20 दिन में आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। पैसे कितनी बार अब तक यहाँ पे आप चक्कर लगा चुके हैं? करीब हो गए होंगे 25 एक बार आ गए होंगे। लगभग कितना नुकसान है आपको? 7-8 करोड़ के करीब का लॉस है। नंबर 1 में तो हमारा 4-5 लेकिन बाकी अब घर में ऐसा भी होता है जो जिसका हम रिजल्ट नहीं रख सकते। अब जितने पेपर थे हमने वो लगा दिए थे इनके पास, बाकी ऐसे ही और प्लस जान का भी जी। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम वो ये यहाँ पे जाकिर मलिक नाम है मेरी दुकान में आग लगा दी थी और मैं बच भी गया था उस दंगे में, भाग गया था दुकान छोड़ के। कई लाख रुपए का नुकसान हुआ था उसमें। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है जी, हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें मुआवजा मिल जाए। सर आपका नाम? जी मेरा नाम रईस अहमद है, कराउंड नगर के अंदर रहते हैं, न्यू सभापुर के अंदर। 2020 में हमारी दुकान थी, शॉप, उसमें आग लगा दी गई थी और घर में भी आग लगा दी गई थी और बस जान बड़ी मुश्किल से बची है हमारी जी। और फिर उसके बाद केजरीवाल सरकार ने भी कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा। दुकान के 25,000 रुपये दिए थे और 50,000 रुपये घर के दिए। माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ, उसके बाद अब जो यहाँ चक्कर काटने पे मजबूर है। जी। सर आपका नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह है। मेरी दुकान थी पैंट सैनिटरी और हार्डवेयर की दुकान थी, जो पूरी तरह जल चुकी थी, सारा सामान जल चुका था, पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी उसमें जो है। तो मेरा करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपये नुकसान हुआ मेरा। क्या आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन हमें यही बोला गया है कि 15 से महीना भर के दिन के अंदर आपका क्लेम की सुनवाई हो जाएगी, बट हमें तो अभी लग नहीं रहा कि हिसाब से। अब उन्होंने ज्ञापन दिया है, अब ज्ञापन देखो उन पे आगे क्या काम करता है वो। नाम आपका? मेरा नाम आसिफ अली है जी। जो यहाँ से कम से कम यहाँ 25 से 30-35 बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप आने का सबूत
भी साथ रखते हैं? सबूत भी है जी मेरे पास सारे। आपके पास सबूत भी है? जो यहाँ पे स्लिप कटती है वो स्लिप मेरे पास रखी हुई है। जब भी यहाँ बस मीठी गोली देते हैं, समझाते हैं प्यार से, और चाय और कॉफी पिलाते हैं और पानी, हो जाओ जी आप आराम से। इनको कोई सुनवाई नहीं है पी के 3 साल आपके कट गए जी, ऐसी कट गई जी मेरी। अभी भी नुकसान है उन्होंने नुकसान है मेरा करीब 7-8 लाख। करीब मैंने जो मुआवजा डाला अपना वो 6 लाख रुपए का डाला है। और अभी पीछे एक बार इंक्वायरी हुई थी तो उस इंक्वायरी में उन्होंने पेपर में दिखाया था कि अभी आपको 4 लाख रुपए का और आप पास हुए, आपको 4 लाख रुपए और मिलेंगे। लेकिन कोई मजा नहीं, यहाँ पे बस थक के चक्कर काट रहे हैं 3 साल से। अभी भी उन्होंने मीठी गोली दी है कि जाओ ये लॉलीपॉप चूसते चले जाओ जी। यदि 1 महीने के बाद अभी टाइम आपको कुछ नहीं आश्वासन नहीं देते हैं बस, तो क्या करेंगे जी, थक थका के अपने बैठ रहेंगे ऐसे, और क्या करेंगे। कर रहे अपना रोजी रोटी अपना चक्कर लगे रहते हैं कि कुछ मिल जाए। लोगों को कर्जा अगर मिल जाता तो उनका दे देते हम, तो हमें कुछ आराम सुकून मिल जाता। देखिए, दंगे से तो पीड़ित हैं ही ये लोग, लेकिन उसके बाद यहाँ जो आके यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, हेडक्वार्टर पे आते हैं, अपना किराया खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, और उसके बाद एक ठंडा सा आश्वासन लेकर के जाके घर बैठ जाते हैं। क्या ये लोग अभी प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? क्या सिर्फ दंगे से ही पीड़ित थे या आज पीड़ित नहीं है? क्या इनके साथ अभी तक कोई इंसाफ हो पाया है? 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद भी अब तक ये लोग जो है वो सिर्फ आश्वासन के सहारे खड़े हुए हैं। देखते हैं सरकार का लॉलीपॉप कब तक चलता है। सर, क्या कहेंगे? आज ज्ञापन दिया आपने, इसके बाद अब क्या कार्रवाई करेंगे आगे? सर 15 दिन का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा आएंगे, फिर एक दोबारा लिखित रूप में ज्ञापन देंगे, फिर प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, उनसे ही मिलने का समय लेंगे। कितने लोग लगभग आए थे आज? लगभग हम 30 लोग आए थे, जिसमें कुछ महिलाएं हमारे साथ थी, कुछ वृद्ध महिलाएं थी, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है और अभी भी हमारे साथ खड़ी हुई है। सर 2700 करीब साहब ने बताया है। 1700 फाइल हाईकोर्ट में जा चुकी है। सर वो चीज़ तो हमने पूछी थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हाईकोर्ट क्यों भेजी है। वो ये कहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पे के लिए रॉयड सेल बना था, तो उनको वहाँ ये फाइलें पहुँचानी जरूरी थी। क्या जो सेल अब तक रॉयल सेल बना था, क्या वो सेल अब तक कंप्लीट हो पाया है? क्या उसका स्टाफ कंप्लीट है? क्या आगे की कार्रवाई वो कर पा रहे हैं? मैडम ये तो ना ऑफिशियल बात है, ये तो हम पूछ नहीं सकते किसी से भी। ये तो अफसर ही बता सकते हैं। यदि आप लोग पूछ सकते हो, अफसर आप भी बता सकते हैं कि हम यहाँ नाकाम हैं, इसलिए हम विक्टिमों का काम नहीं कर पा रहे हैं, पीड़ितों को हम मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारे पे स्टाफ नहीं है, या हमारे पे उनके औजार नहीं है काम करने वाले, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं हो, तो आपको बता सकते हैं, हमें नहीं पता। अभी जो ज्ञापन सौंपा है, क्या नाम है अधिकारी का? दिनेश कुमार जी, ये सचिव हैं यहाँ के रॉयड सेल के। देखते हैं किस तरह दंगा पीड़ितों को यहाँ इंसाफ दिया जाएगा, या इनकी जो है गुहार आगे तक लगेगी। बताने में आया है, जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि स्टाफ की कमी रही है। यहाँ पे एक संगठन बनाया गया था, उसमें अब तक स्टाफ की कमी है। 3 साल हो गए और 3 साल में अब तक जो है वो इनका स्टाफ संपूर्ण नहीं हुआ है। उसके बाद जो दंगा पीड़ित हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा? उनकी गुहार कब पूरी होगी? उनकी फाइलों पे एक्शन कब लिया जाएगा?